नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम देखेंगे 1 से 7 जनवरी तक यानी वीकली जो करंट अफेयर्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देखेंगे और उनके साथ-साथ जो स्टैटिक जीके से जो पॉइंट हैं, उन्हें भी साथियों इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो यह वीडियो जो आगामी एग्जाम है, जैसे होम गार्ड हो गया, यूपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी जो भी एग्जाम है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसकी आपको पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यानी उस चैनल का नाम क्या है, रोजगार क्लासेस 124। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उससे आप जुड़कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री रहेगी साथियों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यह वीडियो आपको कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में ऐतिहासिक समुद्री यात्रा किस पनडुब्बी पर सवार होकर की। यानी जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने दिसंबर 2025 में किस पनडुब्बी से जो समुद्री यात्रा की है, तो वही क्वेश्चन पूछा है। तो वो की है साथियों ऑप्शन सी, INS वागसीर। INS वागसीर, यह है INS वागसीर है साथियों। क्या है? INS वागसीर। INS वागसीर, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और साथियों ये समुद्री यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने समुद्री यात्रा की है, लेकिन भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने समुद्री यात्रा की है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे साथियों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने सन 2006 में किससे? INS सिंधु से यात्रा की थी, सिंधु से समुद्री यात्रा की थी। तो सी इसका सही आंसर है। तो ये साथियों उसकी एक्सप्लेनेशन है जो हमने बताया है, वही INS वागसीर, और दिसंबर 2025 में इन्होंने INS वागसीर से की है। और ये दूसरी राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में INS सिंधु से यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस रूट पर शुरू की गई थी? तो साथियों ये है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। यानी यहाँ पॉइंट देखिए, यह है भारत की पहली वंदे भारत नहीं है, वंदे भारत है तो, लेकिन उसके साथ कौन सी है? स्लीपर ट्रेन। इससे पहले जो वंदे भारत में कौन से कोचेज रहते थे? सीट वाले कोच रहते थे। लेकिन अब क्या है, 2026 में इसमें स्लीपर कोच भी ऐड कर दिए गए हैं, तो यह किस रूट पे शुरू की गई है? तो वो की गई है कोलकाता और गुवाहाटी रूट पे। किस रूट पे? कोलकाता और गुवाहाटी। ये साथियों वंदे भारत ट्रेन है और ये भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। यही साथियों इसकी इन्फॉर्मेशन है। कोलकाता यानी हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। और भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण, ट्रायल एवं सुरक्षा प्रमाण को पूरा कर लिया है और इसकी पहली जो सेवा है वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच शुरू होने वाली है।
तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य किन किन से सीमा बनाता है, तो मेघालय से बनाता है, त्रिपुरा से बनाता है, मिजोरम से बनाता है, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से। तो इन 6 राज्यों से बनाता है। और असम का जो एक क्वेश्चन बनता है, असम के जो डांस हैं वो कौन से हैं, बिहू, बागरुम्बा, बिहू, बागरुम्बा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और किस नदी पे है, तो ये साथियों है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। किस नदी पे है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा साथियों। पीडीएफ इसकी जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। आप इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी उससे आप ऐड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ VCAS के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो किसने साथियों कार्यभार संभाला है, तो ये संभाला है नागेश कपूर ने। किसने, नागेश कपूर। ये नागेश कपूर जी हैं, तो इन्होंने ही जो भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। और IAF जो इंडियन एयर फोर्स है साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। कब, 1932 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है साथियों नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो कौन बने हैं, नागेश कपूर बने हैं। तो वही क्वेश्चन में दिया है कि INS जो नागेश कपूर हैं वो इंडियन एयरफोर्स के जो कार्यभार संभाला है उन्होंने, और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, लेकिन पहली उड़ान कब भरी थी, 1 अप्रैल 1930 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन कह रहा है कि कौन सा देश विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी करेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2029, 2025 में कहाँ हुए थे, 2025 में कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे बर्मिंघम, बर्मिंघम USA में। कहाँ हुए थे साथियों, बर्मिंघम USA में। और इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया था वो किसने प्राप्त किया था, तो शीर्ष पे था, यानी पहले नंबर पे कौन था, USA। दूसरे नंबर पे था साथियों ब्राजील, और तीसरे नंबर पे कौन था, अपना प्यारा भारत। कौन, भारत। बात करें 2029 की, तो 2029 के होंगे अपने भारत में। कहाँ पे होंगे, भारत। डी इसका सही आंसर है। भारत का जो गुजरात राज्य है उसमें होंगे, तो डी इसका सही आंसर है। विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 का जो आयोजन होगा यानी मेजबानी करेगा वो करेगा भारत। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आंसर है भारत विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। तो भारत के किस राज्य में होंगे, गुजरात। और गुजरात में कहाँ पे होंगे, ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, वहाँ पे होंगे साथियों 2029 के वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स। और ये 2025 में कहाँ हुए थे, तो देख चुके हैं। पहले नंबर पे कौन था, USA, दूसरे पे ब्राजील, तीसरे पे भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत का जो संविधान किस जनजातीय भाषा में और लिपि में जारी किया गया है। तो राष्ट्रपति ने हाल ही में जो भारत का संविधान जारी किया है किस जनजातीय भाषा में जारी किया है, तो वो किया है साथियों संथाली में। किसमें, संथाली में। और लिपि कौन सी है, ओल्ड चिकी लिपि। तो बी इसका सही आंसर है, संथाली ओल्ड चिकी लिपि। और बात करें संथाली, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई, तो
किसके द्वारा? तो ये दो जोड़ी गई थी 92 92 के द्वारा। ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इसके माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो बी इसका सही आंसर है। और चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। संथाली ओल्ड चिकी लिपि में जारी किया गया भारतीय संविधान। संथाली भाषा को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसके साथ ही बोडो, डोगरी और मैथिली भी ऐड की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल ने किसे इजराइल शांति पुरस्कार 2026 देने की घोषणा की है? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्हें ही इजराइल शांति पुरस्कार 2026 देने की घोषणा की है। तो बी इसका सही आंसर है। और साथियों ये पहली बार किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया जाएगा इजराइल शांति पुरस्कार। और शांति के क्षेत्र में भी ये पहली बार, शांति के क्षेत्र में पहली बार दिया जाएगा। और पहली बार भी किसको दिया जाएगा? किसी गैर इजरायली व्यक्ति को। तो बी इसका सही आंसर है। और ये डी जो ऑप्शन देख रहे होंगे, मारिया कोरिना मचाडो, इनको 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये कहाँ की हैं? ये वेनेजुएला की हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और 80 साल में पहली बार किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया जा रहा है। और शांति के क्षेत्र में भी, जो शांति की श्रेणी में भी पहली बार किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, यानी जो शांति की श्रेणी है वो उसको पहली बार ऐड किया गया है। तो आंसर इसका बी सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए ITVISMA जीन थेरेपी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इंपॉर्टेंट है। यानी SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए ITVISMA जो जीन थेरेपी है उसको देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। तो ये किसने दी है? ये है अबू धाबी में दी गई है। तो यही इंपॉर्टेंट है। सी इसका सही आंसर है। पहला देश बन गया है UAE। तो ये कहाँ दी गई है? अबू धाबी, UAE। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात के शेख खलीफा मेडिकल सिटी ने दुनिया में पहली बार ITVISMA जीन थेरेपी दी है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन जिसे 15 अगस्त 2027 में लॉन्च किया जाना है वो किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे चलेगी? तो इम्पोर्टेंट है साथियों। जो रेलवे के एग्जाम है ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो रेलवे के एग्जाम उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में चलाना प्रस्तावित है। और यह किस कॉरिडोर पे चलेगी वही पूछा है। तो बात करें साथियों शुरुआत में किस पे चलेगी? तो ये चलेगी किस पे? तो ये दिया है सूरत और बिलीमोरा पे। कहाँ पे? सूरत और बिलीमोरा पे। और कहाँ पे चलेगी? मुंबई अहमदाबाद। तो किस रूट पे चलेगी? मुंबई और अहमदाबाद रूट पे चलेगी। और शुरुआत में जब चलेगी वो चलेगी सूरत और बिलीमोरा के बीच। यह है जो मुंबई से अहमदाबाद जो कॉरिडोर है ये कितना लंबा है? तो ये है 508 किलोमीटर। तो 508 किलोमीटर है और 2027 में चलने की संभावना है। और ये साथियों किस स्पीड पे जो और किस तकनीक पे? तो जापानी जो शिकानसेन तकनीक है उस पे आधारित है। और इसकी स्पीड क्या रहने का अनुमान है? 320 किलोमीटर तक, 320 किलोमीटर पर आवर तक। तो डी इसका सही आंसर है। तो डी इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट है कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने अपनी पहचान बनाने के लिए जारी किए गए शुभंकर का नाम ज्ञात कीजिए। तो हाल ही में साथियों जो MOSPI है उसने एक लोगो और एक शुभंकर जारी किया है। तो शुभंकर का नाम पूछा है, तो शुभंकर का नाम है साथियों सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी। और ये लोगो है साथियों जिस पे लिखा हुआ है डेटा फॉर डेवलपमेंट, और रुपए का सिंबल बना हुआ है और अशोक चक्र का भी सिंबल बना हुआ है। तो ये इसका लोगो है, और जो शुभंकर है, शुभंकर जारी किया है, उसका नाम है सांख्यिकी, यानी डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है साथियों कि नई दिल्ली में अपना नया लोगो जारी किया है जिसका नाम है सांख्यिकी। और इस लोगो में क्या है साथियों, और लोगो जो जारी किया है उसमें एक अशोक चक्र बना हुआ है। अशोक चक्र है यह सत्य, मित्रता और सुशासन का प्रतीक है। और रुपए का जो सिंबल बना हुआ है तो उसका मतलब है केंद्र में स्थित आर्थिक योजना नीति निर्माण, देश की प्रगति में वित्तीय आंकड़ों का महत्व। और ऊपर जनसंख्या की विकास की रेखा को दर्शाया गया है, और उस सबसे नीचे दर्शाया गया विकास के लिए डेटा, यानी डेटा फॉर डेवलपमेंट। तो चलिए आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे है साथियों पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, तो अभी हाल ही में साथियों 3 हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो चुने गए हैं। तो कौन कौन से चुने गए हैं? एक केरल के चुने गए हैं, पटना के चुने गए हैं और मेघालय के चुने गए हैं। तो केरल के तो बने हैं साथियों कौन? सोमेन सिंह। तो ये केरल हाईकोर्ट के बने हैं। और संगम सिंह साहू ये बने हैं पटना उच्च न्यायालय के, यानी पटना हाईकोर्ट के। और रेवती प्रसाद मोहित डेरे बने हैं ये मेघालय हाईकोर्ट के। और सूर्यकांत से आप परिचित ही होंगे, ये 53 में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? पटना उच्च न्यायालय का पूछा तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय। यही साथियों इसकी एक्सप्लेनेशन है। संगम सिंह साहू बने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। केरल के हैं सोमेन सिंह, और पटना के हैं संगम सिंह साहू, और मेघालय के हैं रेवती प्रसाद मोहित डेरे। और साथियों जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो संविधान के किस आर्टिकल में है? तो वो 217 में है। और यदि उनका ट्रांसफर किया जाएगा तो वो किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 222 के तहत। तो तबादले से या ट्रांसफर से संबंधित है अनुच्छेद 222, और नियुक्ति से संबंधित है 217। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये साथियों सावित्रीबाई फुले जी हैं। तो ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। तो कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनका जब जन्म हुआ था वो हुआ था 1931 में। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के नायगांव में इनका जन्म हुआ था। तो 1931 से 2026 में मनाई गई। तो कितनी जयंती मनाई गई? तो 194वीं जयंती मनाई गई है। तो बी इसका सही आंसर है। और कब मनाई जाती है इनकी जयंती? ये 3 जनवरी को मनाई जाती है। यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 3 जनवरी 1931 को हुआ था। तो उसी के तहत इनकी जयंती मनाई जाती है। और इनकी जयंती पे जो महाराष्ट्र सरकार है क्या बनाती है? महिला शिक्षिका दिवस मनाती है। तो इम्पोर्टेंट साथियों बी इसका सही आंसर है। यही साथियों इसकी एक्सप्लेनेशन है। जन्म होता है 3 जनवरी 1931 को नायगांव महाराष्ट्र में। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। और महाराष्ट्र जो है सावित्रीबाई फुले की जयंती को किस रूप में मनाता है? महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाता है। यहाँ पे साथियों 3 जनवरी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी 194वीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2026 में वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम या नेम क्या था? तो हाल ही में अमेरिकी सैन्य अभियान किया गया है वेनेजुएला में। तो उसका कोड नेम क्या है? तो उसका कोड नेम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व।
तो बी इसका सही आंसर है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है साथियों कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कर लिया है? गिरफ्तार। और यह कब शुरू किया गया था? तो यह ऑपरेशन 3 जनवरी 2026 को चलाया गया था। ये देख पा रहे होंगे साथियों मैप में, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है काराकस। काराकस। और वेनेजुएला के पश्चिम में है साथियों कोलंबिया, और दक्षिण में है ब्राज़ील, और पूर्व में है गुयाना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये अटलांटिक ओशियन है, और इधर है कैरिबियन सी। तो वेनेजुएला से और यूएसए से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है। और वेनेजुएला में स्टैटिक से इम्पोर्टेंट क्या है साथियों? वो है जो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। क्या? एंजल जलप्रपात। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कहाँ है? वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? काराकस है। एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो यह है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और यह वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में साथियों जो एंजल जलप्रपात है वह किस नेशनल पार्क से घिरा हुआ है? तो वो है कनाइमा नेशनल पार्क। वहाँ पे एक पर्वत है ओइंटेपुई पर्वत, ओइंटेपुई पर्वत, उससे घिरा हुआ है। और कनाइमा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, वेनेजुएला से जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं स्टैटिक से, काराकस कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। हर साल यह ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है उससे एक दिन आगे, यानी कब ये जयंती मनाई जाती है? कब? सावित्रीबाई फुले की। तो 3 जनवरी को अभी देखे थे, लेकिन वो कौन मनाता है? महाराष्ट्र मनाता है महिला शिक्षा दिवस के रूप में। तो ये है साथियों 4 जनवरी, यानी सी इसका सही आंसर है। तो लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। तो इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 2018 को, कब? 17 दिसंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया था कि लुई ब्रेल की जो जयंती पर क्या मनाया जाएगा? लुई ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। तो पहली बार ये कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 4 जनवरी 2019 को। कब? 4 जनवरी 2019 को। तो लुई ब्रेल का जो जन्मदिन है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 जनवरी 1809 को। और 1824 में साथियों इन्होंने ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया था। ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया था 1824 में। तो इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में। घोषणा कब की गई थी? 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? यानी अभी तक साथियों चावल उत्पादन में जो भारत था वो दूसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे था चाइना। तो चाइना को पीछे छोड़ के अब भारत विश्व में चावल उत्पादन में पहले स्थान पे आ गया है। तो डी इसका सही आंसर होगा। तो पहले नंबर पे पहले था चाइना, अब हो गया है दूसरे नंबर पे। और पहले नंबर पे कौन आ गया? तो अपना प्यारा भारत आ गया है। तो डी इसका सही आंसर है। और राज्यों में बात करें, यानी भारतीय राज्यों में बात करें, तो पहले स्थान पे कौन है? तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल। दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे है यूपी, तीसरे पे है पंजाब। तो डी इसका सही आंसर है। तो हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर चावल उत्पादन में दुनिया का पहला स्थान किसने हासिल कर दिया है? तो भारत ने कर दिया है। यानी पहले स्थान पे है भारत, दूसरे पे है चाइना। और जबकि भारत के भीतर बात करें तो पहले पे है कौन? पश्चिम बंगाल, और दूसरे पे है उत्तर प्रदेश, और तीसरे पे है पंजाब। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में उद्घाटन किए गए भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपहरवा अवशेषों को प्रदर्शित करने वाली ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का जो आधिकारिक शीर्षक है वो क्या है? तो हाल ही में साथियों दिल्ली में उद्घाटन किए गए भगवान बुद्ध के जो संबंधित पिपहरवा अवशेष है उसकी प्रदर्शनी की गई है, उसका शीर्षक पूछा है। तो क्या है? तो वो है साथियों प्रकाश और कमल, जागृति व्यक्ति के अवशेष। तो डी इसका सही आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष। ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपहरवा अवशेष के पवित्र अवशेषों को भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिसका शीर्षक क्या है? तो जिसका शीर्षक है प्रकाश और कमल, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है साथियों सजोर मार्जने। सजोर मार्जने, तो सी इसका सही आंसर है। ये है सजोर मार्जने, या सोड मरीन भी नाम लिखा हुआ होता है, तो सी इसका सही आंसर है, यानी सोड मरीन ये भी नाम लिखा हुआ होता है। हॉकी इंडिया ने डच कोच सोड मरीन को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों कि सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन बन गया है? तो साथियों अभी तक क्या है, सोमालीलैंड अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए हुए है, लेकिन अभी तक वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने कोई भी मान्यता नहीं दी है आधिकारिक तौर पे। अब पहला कंट्री बन गया है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यानी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? तो किसने दी है? तो वो दी है साथियों इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। सी इसका सही आंसर है। ये साथियों सोमाली लैंड है, ये है सोमालिया। तो सोमाली जो लैंड है उसने क्या है अपने आप को स्वतंत्र रूप तो कब से घोषित किया रखा है? उसने 1991 से। लेकिन किसी भी कंट्री ने आधिकारिक तौर पे कोई भी इन्होंने आधिकारिक तौर पे कोई दर्जा नहीं दिया था, यानी स्वतंत्र राष्ट्र रूप नहीं माना था। लेकिन अब क्या है, पहला देश बन गया है कौन जिसने? ये बन गया है इजराइल। तो इम्पोर्टेंट है। तो सोमालीलैंड कानूनी मान्यता देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है, जिसने दिसंबर 2025 में इसे एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। हालांकि सोमालिया और इस्लामी संयुक्त संगठन ने इस कदम की निंदा की है, यानी इस जो इजराइल ने संप्रभुता की मान्यता दी है उसकी कड़ी निंदा की है सोमालिया और इस्लामिक सहयोग संगठन ने। सोमालिया संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। सोमालीलैंड 1991 से खुद को स्वतंत्र घोषित किए हुए है, लेकिन किसी भी देश ने पूर्ण मान्यता नहीं मिली थी। अभी हाल ही में दे दिया किसने? इजराइल ने। वर्तमान में अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ये सोमालीलैंड के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में पदभार संभाला था। तो इम्पोर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य 8वां पे कमीशन बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। तो पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है असम। कौन बना है? असम। बी इसका सही आंसर है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असम बना है साथियों। तो जनवरी 2026 को असम 8वां वेतन आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस कदम का उद्देश्य क्या है? तो जो राज्य के करीब लगभग 7 लाख सरकारी जो कर्मचारी हैं और पेंशनभोगी हैं उनके वेतन और पेंशन की समीक्षा कर सके, इसीलिए असम ने 8वां वेतन आयोग स्थापित कर दिया है। असम की बात करें तो असम के जो नृत्य हैं उनमें कौन कौन है? ये कि तो बिहू एक बोडो समुदाय के द्वारा किया जाता है बागुरुम्बा। तो बागुरुम्बा भी इम्पोर्टेंट है, ये असम का नृत्य है। तो इस समुदाय की बात करें तो किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बोडो समुदाय के द्वारा किया जाता है। और असम का यानी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य असम का है वो कौन सा है? तो वो है सत्रिया।
और भोरताल, झूमर और ओजापाली। तो ये असम के नृत्य हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो जिनका भी यूपी से एग्जाम है, जिनका भी यूपी का कोई भी एग्जाम है, यूपीएसआई हुआ, होमगार्ड हुआ, लेखपाल हुआ, कोई भी एग्जाम है, उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो उद्घाटन किया है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है, तो वो किया है साथियों वाराणसी में। सी इसका सही आंसर है। कहाँ पे? वाराणसी में। ये साथियों 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होंगे। 4 से 11 जनवरी तक कहाँ पे? वाराणसी में। तो वही साथियों दिया है, आंसर हो जाएगा वाराणसी। 4 से 11 जनवरी 2025 तक होंगे पुरुष और महिला दोनों टीमें के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने किस शहर में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये भी साथियों जिनका यूपी से रिलेटेड एग्जाम है तो यूपी में किया गया है। तो ए इसका सही आंसर है, ग्रेटर नोएडा। तो इसको भी आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भारत के पहले, ये भारत का पहला भी है, एक सरकारी अस्पताल में AI क्लिनिक का उद्घाटन किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो ए इसका सही आंसर है। क्या है? ग्रेटर नोएडा भारत का पहला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2026 के पहले जल्लीकट्टू कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, यानी अनुमति दे दी है। तो किसने कह दिया जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू साथियों ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। आइए देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो सीएम है MK स्टालिन। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, और सीमावर्ती राज्य में देखें तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। और अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य में है साथियों मुदुमलाई, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। तो ये अभ्यारण्य है। और त्योहार की बात करें तो पोंगल, थाईपुशम, चित्तरई और बोमलटम। क्या? बोमलट्टम। ये कठपुतली है बोमलटम। तो पोंगल, थाईपुशम, चित्तरई, बोमलटम ये कठपुतली है। तो ये प्रमुख त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 1300 से ज़्यादा लापता लोगों का पता किस ऑपरेशन के तहत लगाया है, यानी 1300 से जो ज़्यादा लोगों या बच्चों का पता लगाया है, तो किस ऑपरेशन के तहत लगाया है? तो ये लगाया है ऑपरेशन मिलाप के तहत। तो बी इसका सही आंसर है, ऑपरेशन मिलाप। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन मिलाप किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के द्वारा शुरू किया गया, ये भी देख लें। तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें साथियों, तो ये किस लिए चलाया गया था? तो ये भारतीय सरकार के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो जो म्यांमार में जो भूकंप आया था, भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता के लिए, ये साथियों ग्रुप डी में पूछा गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया? तो म्यांमार में जो भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए चलाया गया था। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन मिलाप। तो ऑपरेशन मिलाप दिल्ली पुलिस के द्वारा चला गया है। इसका उद्देश्य बच्चों जो बिछड़ गए हैं उनको उनके माता पिता से मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है? तो किसने दी है? तो ये साथियों दी है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने दी है। तो बी इसका सही आंसर है, तुर्कमेनिस्तान। आइए तुर्कमेनिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो ये साथियों देख पा रहे होंगे, ये है तुर्कमेनिस्तान। और इसी के जस्ट नीचे क्या है?
ये है काराकुम डेजर्ट यानी काराकुम मरुस्थल है। और तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है अश्गाबाद, अश्गाबाद। और तुर्कमेनिस्तान के साथ ही जो दक्षिण में है कौन है, वो ईरान और अफगानिस्तान है। और उज्बेकिस्तान पूर्वी साइड है, कजाकिस्तान उत्तरी साइड है, ये पूरा कजाकिस्तान है साथियों। और अगर वेस्ट की तरफ बात करें तो ये है कैस्पियन सी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अश्गाबाद। और मुद्रा क्या है साथियों, तो मुद्रा है तुर्कमेन मनात। क्या है, तुर्कमेन मनात। और एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसका नाम है काराकुम रेगिस्तान है, काराकुम मरुस्थल। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहाँ तक ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताएं। तो साथियों, और इसकी पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उसके माध्यम से हमारे चैनल जो रोजर क्लासेस 124 है टेलीग्राम, उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।